Good morning to all of you and welcome again in chemistry lecture. So, in last lecture we have discussed the numerical problems based on first law of thermodynamics as well as thermodynamic process, adiabatic and isoperiodic. Okay, so today we are going to start next main important topic is that हीट कैपेसिटी. ओके, तो सब लोग लाइव हो जाइए, आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए. चल रहा है. थोड़ा सा ओके. सो चलो हेडिंग डालिए आप लोग, हीट कैपेसिटी. व्हाट इज हीट कैपेसिटी? वॉइस आ रही है प्रॉपर? चलिए. सो देखो, इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल सी से. ओके, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड ओके टू द सिस्टम, राइट द टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 Kelvin is known as heat capacity. ओके, तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? रिक्वायर्ड हीट अपॉन टेम्परेचर. इसको नोट डाउन कर लेते हैं. लिखो, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू द सिस्टम. ठीक है, सिस्टम की बात करेंगे. To increase the temperature one degree centigrade or 1 Kelvin. 1 Kelvin. The quantity of heat required to the system to increase the temperature of 1 degree centigrade or 1 Kelvin of the system. अरे वही तो हो गया. चलिए, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग कैपिटल सी से. स्मॉल सी कर लो, कैपिटल सी की बात है यहाँ पर. ठीक है, क्योंकि देखने में सेम लगता है. सो तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 मिनट. हीट कैपेसिटी, इसका फॉर्मूला देख लो. स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हीट रिक्वायर्ड divide by rising temperature. Okay, this is your formula. टेम्परेचर कितना राइज होना चाहिए? 1 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, सो यहां तक किसी भी प्रॉब्लम? फिर से बोल देता हूं. हीट कैपेसिटी क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू सिस्टम या सब्सटेंस टू इंक्रीज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑब्लिक 1 केल्विन. अभी दोनों इक्वल कैसे होते हैं? तो नोट कर लो, डिफरेंस इन टेम्परेचर. डिफरेंस इन टेम्परेचर देखो, डिग्री सेंटीग्रेड में जो रहेगा ना, इक्वल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर केल्विन. ये इक्वल होता है. इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कम. इसका यूनिट क्या बनेगा? यूनिट
सभी लोग जानते हो ना। तो सी क्या है यहाँ पे, यूनिट बताइए। Q by T, Q by T, heat required by temperature increase। तो Q की यूनिट क्या होता है, ये जूल होता है और टेम्परेचर का केल्विन। तो यूनिट क्या बनेगा, जूल पर केल्विन। आपने हीट को हम लोग डिफाइन करते हैं किसमें बताइए। दूसरा भी है यहाँ पे, अगर हमने जूल के अलावा कैलोरी ले लिया तो कैलोरी पर केल्विन हो जाएगा, या फिर अगर हमने इसको ले लिया जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड इट आल्सो, या फिर जूल पर केल्विन, जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। देयर आर 4 यूनिट्स। ओके, तो यूनिट कुछ याद कुछ नहीं करना है, यू कैन डिफाइन। हीट को हम लोग डिफाइन करेंगे कैलोरी और किसमें डिफाइन करेंगे, जूल में। तो यू कैन से दैट टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में। ओके, तो बाय दिस मेथड यू कैन सॉल्व यूनिट प्रॉब्लम। ओके, पॉइंट क्लियर है ना। और 1 कैलोरी की वैल्यू कितनी होती है, 4.2। ओके, ये तो सब मालूम है ना, तो बेसिक आइडिया है। कोई समस्या किसी को? ओके, छोटा मोटा इसको नोट करते हो, कुछ और नोट कर देते हैं। ओके, ये भी नहीं लिखा है, पूछ रहा हूँ, Q by T होता है, ठीक है। अच्छा यार, स्मॉल अमाउंट में चेंज हो जाए तो dQ by dt होता है। व्हाट इज दिस, इज द हीट कैपेसिटी, dQ by dt, ये भी होता है, ठीक है। ये चेंज की रिस्पेक्ट में चेंज कैसा रहेगा, स्मॉल अमाउंट में। अगर लार्ज चेंज रहेगा डेल्टा Q by डेल्टा T। ऑलराइट, दिस इज आल्सो द हीट कैपेसिटी। ओके, तो दिस इज द हीट कैपेसिटी। रिवाइज कर देते हैं। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑब्लिक 1 केल्विन, एंड फॉर्मूला ऑफ दिस इज द C equal to Q by T for the small amount dQ by dt, and unit will be, Q का यूनिट क्या रहेगा, जूल और कैलोरी। तो दोनों में से टेम्परेचर को डिवाइड करना है। टेम्परेचर की यूनिट क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड एंड केल्विन। ओके, ऑलराइट, यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है, नोट डाउन कर लो। ओके, सो सपोज दैट आपके पास मास ऑफ सिस्टम कितना लिया गया, m लिया गया, ठीक है, और टेम्परेचर T1 से T2 किया गया। तो उस रिस्पेक्ट में फॉर्मूला विल बी चेंज। देखो लिख लो, फॉर ए सब्सटेंस, फॉर ए सब्सटेंस having mass m, small m, heat required to rise the temperature from T1 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन टू T2। अब बताइए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो C हमने लिया T1 से T2 के रिस्पेक्ट में, देन फॉर्मूला विल बी Q upon m और डेल्टा T, क्योंकि डेल्टा T क्या है, डेल्टा T इक्वल टू T2 माइनस T1।
चेंज इन टेम्परेचर, और Q जानते ही हो हीट रिक्वायर्ड, M क्या है, दिस इज द मास ऑफ सब्सटेंस ऑब्लिक सिस्टम। ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, Q इक्वल टू MC डेल्टा T। इसको हम लोग स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे हीट रहेगा, ठीक है। चलिए दोनों फॉर्मूला इक्वल ही है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द हीट कैपेसिटी, ओके। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, सब कुछ सेम है, बस इसमें क्या है, सिस्टम का मास m ले लिया और टेम्परेचर T1 से T2 में राइज किया, देन फॉर्मूला विल बी C इक्वल टू Q अपॉन M, m एक टर्म आ जाएगा डेल्टा T, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दिस इज द फॉर्मूला, ओके। अब देखो इस फॉर्मूले में केस बनाएंगे, रब करते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट करते रहिए, किसी को अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, हम उसको रीड कर लेंगे, ठीक है, जो भी को समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे केस बनेंगे, देयर आर 2 केसेस, ठीक है। जब हम लोग मास को लेंगे, किसमें ग्राम में लेंगे, और मास को लेंगे मोल में लेंगे, तो देन देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ स्पेस, 2 टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी। फर्स्ट वन इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और सेकंड विल बी द मोलर हीट कैपेसिटी, ओके। नोट डाउन करो सब लोग, ठीक है। देखो तो केस 1 लिखो, एक ही इधर से, देखो अगर इस मामले में या तो इस मामले में देखो, अगर हमने मास जो लिया m की वैल्यू 1 ग्राम ले लिया, ठीक है, 1 ग्राम ले लिया, देन हीट कैपेसिटी क्या रहना है, हीट कैपेसिटी डिफाइंड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। और इन दिस केस अगर हमने मास को यहां पे 1 मोल ले लिया, ठीक है, द हीट कैपेसिटी डिफाइंड एज मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, ऑलराइट, पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या बन जाएगा, C, अब इसके रिस्पेक्ट में C आ जाएगा, C की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से वही स्मॉल चेंज के लिए dq by dt, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा Cm, m फॉर मोलर, दिस इज शोइंग द मोलर हीट कैपेसिटी, dq upon डेल्टा t, ठीक है। और यहां पे s ले लो, स्पेसिफिक कैपेसिटी। तो तुम लोग पढ़ना कौन सा है, कुछ खास नहीं है, सारा कुछ वही है, ठीक है। एनी डाउट आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है,
किसी कोई अगर डाउट है ओके, ठीक है। देखो तो ये बन जाएगा S फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, M फॉर मोलर हीट कैपेसिटी। आपको मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। अच्छा एक मेन तो प्रॉपर्टी बच गई, ठीक है। आप लोग बताइए हीट कैपेसिटी आपकी प्रॉपर्टी कैसी है, एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है? बताइए हीट कैपेसिटी कैसी प्रॉपर्टी है? डिफाइन कीजिए। नोट कर लेना, ठीक है। कहीं पर भी हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नाउ अब बताइए आप लोग कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी कैसे रहेगा? दिस बिकम्स द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बताइए आप लोग। चलिए नोट कर लो। इंटेंसिव रहेगा, ये भी इंटेंसिव रहेगी। दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टी रहेगी, ओके। सो केस 1 केस 2। नाउ कम टू द मेन पॉइंट ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। ये तुम्हारा इसमें काम करनी है, मोलर हीट कैपेसिटी थोड़ा काम कर, इसको थोड़ा देखते हैं लोग, ठीक है। सो इसको भी नोट कर लेना सबने, थोड़ा कर देते हैं। कम टू द मेन पॉइंट। रेडी ना हो? मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। T और P कांस्टेंट है, उस टाइम पे तुम्हारा लिया गया है। नो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं कर सकते, वॉल्यूम कांस्टेंट लिया गया है, ठीक है। टेम्परेचर तो वेरिएबल रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसको डिवाइड में ना, तो V और T एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर भी, इसको आपको डिफाइन करना है, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम और प्रेशर पे तुम्हारा बनेगा। अब देखो अगर हमने कांस्टेंट क्या लिया, वॉल्यूम लिया, वॉल्यूम तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और dV की वैल्यू भी 0 रहेगी। यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर लिया तो डेल्टा P और dP की वैल्यू भी क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। अच्छा तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स FTD क्या बताया था हमने, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करो इसको जरा। तो डेल्टा भी क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इक्वल टू, देखो स्मॉल चेंज के लिए ले लो, dQ इक्वल टू du माइनस w, ठीक है। अब देखो चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाएगा तो w क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो सो dQ इक्वल टू du आ जाएगा, u फॉर चेंज इन इंटरनल, कैपिटल U है। इसमें भी थोड़ा देख लो, कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पे जो तुम्हारा हीट प्रोवाइड करेंगे वो तुम्हारा किस में हो जाएगा, बताइए। चलिए इन द रिस्पेक्ट में तुम्हारा क्या जाएगा, दोनों में सेम आ जाएगा ना। देखो
यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो तुम्हारा बताइए, बताया था ना आइसोबैरिक प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। जो तुम लोग हीट सप्लाई करते हो एट कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, तो क्या हो जाता है, dQ की वैल्यू dH के बराबर हो जाती है कि नहीं, पढ़ाया था कि नहीं। हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर चेंज इनटू एंथैल्पी, एंथैल्पी में तुम्हारा चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सारा कुछ सही चल रहा है, बस नेट चलना चाहिए। अब देखो dQ की वैल्यू dH के बराबर हो गई और यहाँ पे dQ की वैल्यू du के बराबर हो गई। अब बताइए, अच्छा इसमें एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोलर हीट कैपेसिटी क्या जाएगा, CVM, समझते हो क्या लिखा है, कांस्टेंट वॉल्यूम, V फॉर वॉल्यूम, M फॉर मोलर और C फॉर हीट कैपेसिटी। एट कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर हीट कैपेसिटी विल बी, बताइए मोलर हीट कैपेसिटी फॉर्मूला क्या होता है, dQ/dt होता है ना, और dQ की वैल्यू du के बराबर हो जाएगी, देन विल बी du/dt। फिर समझ लो क्या लिखा है, CVM, एक बार देख लो इधर, V फॉर वॉल्यूम, M फॉर मोलर, ठीक है। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर हीट कैपेसिटी विल बी dQ/dt, dQ के स्थान पे du रखो, du/dt, दिस इज योर फार्मूला बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। पॉइंट इज क्लियर। यहां पे अच्छा देखो, एट कांस्टेंट प्रेशर मोलर हीट कैपेसिटी विल बी, तो dQ/dt की वैल्यू, dQ के स्थान पे dH रखो, dH/dt। इसको ऐसे ले सकते हो, यहाँ पे कांस्टेंट T, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखना है तो कांस्टेंट इसको लगा के कांस्टेंट V लिख सकते हो, ओके। नोट डाउन कर लो, व्हाट इज दिस, दिस इज द एट कांस्टेंट प्रेशर मोलर हीट कैपेसिटी dH/dt, एट कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर हीट कैपेसिटी du/dt। ऑलराइट, किसी कोई प्रॉब्लम, फिर से रिवाइज कर देता हूं। मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर पे फर्स्ट लॉ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो डेल्टा V की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो अप्लाई करने पे dQ को du आ जाएगा, नाउ V2 बराबर 0 रहेगा। अब dQ को du के बराबर आ गई, इसको अप्लाई करेंगे हीट कैपेसिटी में। हीट कैपेसिटी क्या होता है, dQ/dt, dQ के स्थान पे du को पुट किया, देन जब dQ का स्थान पुट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, पहले क्या था Cm था ना, मोलर हीट कैपेसिटी, नाउ एट कांस्टेंट वैल्यू मोलर हीट कैपेसिटी विल बी du/dt, ओके। फॉर दिस एट कांस्टेंट प्रेशर dQ की वैल्यू क्या होती है, dH के बराबर हो जाती है, सो एट कांस्टेंट प्रेशर मोलर हीट कैपेसिटी विल बी डिफाइंड एज dH/dt। होप यहाँ तक सारा कुछ क्लियर होगा, ठीक है। ओके, रफ कर देते हैं, तेजी के साथ। सेकेंड थिंग क्या है, आप लोगों को डाउट से तुरंत होगा, ठीक है। अभी लेक्चर इसे कंप्लीट होता है, आप लोगों को डाउट से तुरंत, ठीक है। वैसे मैंने इसको पहले भी इन्फॉर्म कर दिया था,
रूम में थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, यहीं पे सारा कुछ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, हमने मान लिया, ठीक है। अब देखो रिलेशनशिप बिटवीन, लिखो रिलेशनशिप, बड़ा मजा आ रहा होगा सुन के, रिलेशनशिप बिटवीन CBM एंड CPM, ठीक है। CBM क्या है, CPM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं है, ठीक है, CPM दूसरा है। What is this is the molar heat capacity at constant pressure, इसको at constant value molar heat capacity, constant पहले लगा बाद में लगा सेम पड़ रहा है, ओके। दोनों में रिलेशन देखो क्या होता है, तो हमने वी नोट एट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स FTD क्या जानते हैं, एट कांस्टेंट क्या होता है बताइए, एंथैल्पी के फॉर्म में पढ़ाया था ना। एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो जाएगा, H इक्वल टू U प्लस T डेल्टा V, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे चेंज नहीं लेना है, ठीक है, चेंज अगर नहीं लेना है तो ऐसे ही रहेगा। अगर चेंज हो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा P एन, दिस इज योर फर्स्ट लॉ, एंथैल्पी की रिस्पेक्ट में तुम्हारा है, ठीक है। अब देखो इसी में से थोड़ा सा स्मॉल ले लो, DH इक्वल टू DU, ठीक है, और यहां पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, स्मॉल चेंज हमने लिया। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे रहेगा ना तो P dV, ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे है, कांस्टेंट वैल्यू से क्या हो जाएगा, V dt हो जाएगा, V dt हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा हमने भी क्या पढ़ा था, CPM की वैल्यू क्या होती है, CPM की वैल्यू क्या होती है, DH अपन dt होता है ना, यहां से DH निकालो, DH विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई CPM dt, ओके, दिस इज योर फर्स्ट। और यहां सेकंड निकाल लो, CBM की वैल्यू क्या होती है, du अपॉन dt होती है, तो यहां से du की वैल्यू आ जाएगी CBM dt, कुछ खास नहीं किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है, इसको इसका मल्टीप्लाई इसका वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे डी तो du निकाला, तो ds निकाल लिया, du निकाल लिया, v नहीं है हमारा, v थोड़ा ऐसे बन जाता है, ठीक है, दिस इज योर du। ऑलराइट, नेट चल रहा है ना, नेट चलना बहुत जरूरी है, किसी कोई दिक्कत तो पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है, यहां तक क्लियर, किसी को प्रॉब्लम। एंथैल्पी ये फॉर्मूला है H इक्वल टू U प्लस Pv, देखो अगर कांस्टेंट प्रेशर लिया तो DH इक्वल टू DU प्लस P dV, चेंज किसमें लिया जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर पे तुम्हारा ये, तो P तो कांस्टेंट रहेगा तो V चेंज हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू पे क्या बनेगा, DH इक्वल टू DU प्लस V dP हो जाएगा, ओके। नाउ पुट द फार्मूला, नाउ ये दोनों वैल्यू यहां पुट करो, व्हाट इज द आंसर, तो हो जाएगा CPM, थोड़ा सा इस बनाना, इनटू dt इक्वल टू व्हाट इज दिस वैल्यू, du की वैल्यू रखो यहां पे रख रहे हैं, ठीक है। ये कहां से आया, उड़न खटोला, यहां से आया, CBM और dt अगेन P dV, दिस इज योर, ये बना, ठीक है, CPM dt। अच्छा अगर बताइए, हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े, सबने पढ़ा, चलिए नोट डाउन करो, P
पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर चेंज कर दें पीडीवी इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, एनआर डीटी हो जाएगा ना। हमने किसमें लिया, चेंज किया किसमें, कांस्टेंट। ये तो तुम्हारा आइडियल गैस इक्वेशन ना, इस टर्म में क्या ले लिया, कांस्टेंट प्रेशर लिए तो वी वेरिएबल टेंपरेचर वेरिएबल कर दिया, तो पीडीवी इक्वल टू एनआर डीटी के बराबर कर दिया, बस कुछ नहीं। केमिकल रिएक्शन के लिए ये रहेगा तुम्हारा, ठीक है। पीवी वैल्यू हमेशा एनआरटी के बराबर रहेगी। नाउ पी डेल्टा डीवी के स्थान पे रख दो, क्या, एनआरडीटी पुट कर दो, तो ये हो जाएगा सीपीएम इक्वल टू सीवीएम प्लस एनआरडीटी। व्हाट इज दिस, आर इज द गैस कांस्टेंट एंड इज द नंबर ऑफ मोल्स। ये बन गया, बनाना सीख लो। dt से मैंने सारा कुछ कैंसिल कर दिया। अब तुमको जो कैंसिल प्लस कैसे हो गया, तो कॉमन लिया जाएगा, ठीक है, एक स्टेप आ गए, ठीक है। यहाँ पे कॉमन लिया जाएगा, देन विल बी, तो सी टी एम इक्वल टू सी बी एम इक्वल टू एन आर। दिस इज योर फॉर्मूला, relationship between the CPM and CVM equal to this. N for क्या है, number of moles, okay. Now for 1 mole N equal to 1, मतलब 1 मोल के लिए हमने क्या लिखा, N के स्थान पे बोलते हैं CPM equal to CVM equal to R, ओके। और इस फार्मूले का एक नाम, इसको हम बोलते हैं मेयर्स फार्मूला, ओके, मेयर्स फार्मूला। देखो इसमें से इतना ज्यादा नहीं लिखते हैं, एम नहीं लगाते बार बार, आपको ये मिलेगा Cp इक्वल टू Cv प्लस नहीं होगा, यहाँ पे बराबर नहीं होगा, प्लस होगा, प्लस आर, ठीक है। बोथ आर सेम, ये दोनों क्या है, सेम ही है। अब पूछे भी कोई दिक्कत, ये सब मैंने जो पढ़ाया सब घूम फिर के डेरिवेशन टाइप कराया, मेन तो ये तुम्हारा है Cp इक्वल टू Cv प्लस एनआर, एन के स्थान पे 1, देन दिस फार्मूला इज नोन एज मेयर्स फार्मूला। दोनों फार्मूले मेयर्स फार्मूले हैं, ठीक है, एक ही बात है ना। ऑलराइट, ज्यादा तो नहीं हो रहा ना। नाउ दिस इज योर फार्मूला, तो ये हो गया। मैंने बताया व्हाट इज हीट कैपेसिटी एंड टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर के बिहाफ पे मोलर हीट कैपेसिटी कितना हो जाएगा, CPM हो जाएगा, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे CVM हो जाएगा, ठीक है। दोनों में रिलेशन क्या आ जाएगा, CPM इक्वल टू CVM प्लस, आपको ये याद रखना, ठीक है। इसको डब्बा में बंद कर दिया हमने, इसको डब्बा में हमने तो बंद करने में भाग जाता है ना, यही मेन है, ये सब तो फालतू का है, ठीक है, समझ में आया ना। ये तुम्हें याद रखना है, ये डेरिवेशन कभी नहीं पूछेगा ना कंपटीशन तुम्हारे, ना ही तुम्हारा उसमें बोर्ड में, ठीक है, डेरिवेशन कुछ नहीं आएगा, ओके। लिखना है, साइन लिखना, चलो चलिए सही है, ठीक है। इसका डायरेक्शन इधर, हम भी येलो कर दें, कुछ नोट कर लिया सबने, थोड़ा सा तेज करते हैं काम, रब कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब तुमको यूनिट बताना है, CPM और CVM का यूनिट बताना है। यूनिट्स ऑफ
हीट कैपेसिटी का जानते हैं, ठीक है। तो पहले लिखो यूनिट्स, लिखो हीट कैपेसिटी दो टाइप का था, पहला लिखो स्पेसिफिक, दिख रहा है कि नहीं, इधर लिख लो मोलर। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या बनेगा बताइए, तो फॉर्मूला क्या होता है बताया था ना, यहाँ पे अगर हमने लार्ज चेंज लिया ना तो ये आएगा। चेंज कैसा ले सकते हो, ये ना डेल्टा और डेल फॉर डिफरेंस है, डेल फॉर स्मॉल चेंज, डेल्टा फॉर लार्ज चेंज, कुछ भी ले सकते हो, अपना यूनिट निकालना है, यूनिट निकालने के लिए कुछ भी ले सकते हो। देखो यहाँ पे एम कैसा रहेगा, ग्राम में रहेगा, और यहाँ पे एम कैसा रहेगा, मोल में रहेगा, बस। तो यहाँ पे यूनिट क्या बनेगी बताइए, ये हो जाएगा जूल पर ग्राम केल्विन ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, जूल पर मोल केल्विन, दीज आर यूनिट्स। अब यहाँ पे जूल के स्थान पे कैलोरी भी आ सकता है, और यहाँ पे के के स्थान पे केल्विन के स्थान पे डिग्री सेंटीग्रेड भी आ सकता है, एज यू विश। फिनिश्ड क्वांटिटी यू वांट टू टेम्परेचर। बच्चे केमिस्ट्री में मैक्सिमम टेम्परेचर किस में लिया जाएगा, ऑलवेज टेकन इन केल्विन, ठीक है। तो ये तुम्हारा यूनिट हो जाएगा, नोट डाउन कर लो। पॉइंट क्लियर है। अच्छा दोनों में अच्छा ये बताइए कि इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या रिलेशन होता है, यहाँ पे ग्राम में, यहाँ पे मोल्स में, सारा कुछ सेम है। तो लिख लो रिलेशन, लिख लो, लिख लो कि मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल टू ये रिलेशन किसके बीच में, मोलर और स्पेसिफिक के बीच में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, अरे भाई मॉलिक्यूलर वेट की बात कर, मोलर मास की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मोलर हीट कैपेसिटी गिवन है या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है, दोनों में रिलेशन बताना है, तो मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। व्हाट इज दिस, दिस इज द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ऑलराइट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। नोट डाउन कर, सबसे ज्यादा एनर्जी तो बोर्ड साफ करने में जाती है। ये भी रन कर दें, नोट तो कर लिया होगा ना।
ओके, लिखो। देखो अब यहाँ पे एक और आएगा, दोनों का अगर डिवाइड कर दें, ठीक है, Cp इक्वल टू, तुमने पढ़ा अभी एन आर, ठीक है, एन इक्वल टू 1 के लिए तुमने क्या पढ़ा, Cp इक्वल टू Cv प्लस आर, ठीक है। देखो अगर हमने दोनों को डिवाइड किया, Cp अपॉन Cv को तो भी गामा, एंड दिस इज नोन एज, अब दिख रहा होगा डार्क येलो कलर, ठीक है, तो दिस इज द गामा एंड दिस इज नोन एज पॉइजन रेशियो। इसको क्या बोलते हैं, पॉइजन रेशियो, ठीक है। और गामा की वैल्यू फिक्स होती है, दिस इज नोन एज पॉइजन रेशियो, नोट डाउन कर लो। तो मेयर्स का फॉर्मूला क्या था, याद आया, Cp इक्वल टू Cv प्लस आर, दिस वाज द मेयर फॉर्मूला, मतलब ठीक है, एंड Cp अपॉन Cv रेशियो क्या कहलाएगा, गामा कहलाएगा, तो गामा क्या बोलते हैं, पॉइजन रेशियो। एक्चुअली साइंटिस्ट ने पॉइजन को ज्यादा ही खा लिया था, उसका नाम रखा, ठीक है, क्लियर। तो ये था, तो Cp अपॉन Cv की वैल्यू हमेशा गामा रखी जाएगी, कहीं पर भी याद रखना। तो गामा क्या होता है, पॉइजन रेशियो होता है। अब गामा की वैल्यू डिफाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू गैस, मोनोटॉमिक गैस, डाइएटॉमिक गैस, ट्राइएटॉमिक गैस के लिए। तो हम लोग गामा की वैल्यू जो है नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है, याद कर लो, उसको रट्टा मार दो, ठीक है, लिखो गामा वैल्यू फॉर, पहला लिखो फर्स्ट फॉर द मोनोएटॉमिक गैस। अच्छा, मोनो एटॉमिक गैस क्या होती है बताइए। मोनोटॉमिक गैस कंटेन्स ओनली वन एटम, लाइक एज हीलियम, नियॉन, आर्गन, ओके, मींस इनर्ट गैसेज आर द मोनोटॉमिक गैसेज। तो आगे डाटा जानते हो, नट गैसेज, तो इसके लिए वैल्यू फिक्स है, ठीक है। इसके लिए गामा बिकम्स 1.66, कितना होता है 1.66। ये सब न्यूमेरिकल में काम आएगा, वहां पे दे दिया जाएगा कि मोनोटॉमिक गैस है, ठीक है, और कुछ भी पूछ सकता तुमसे। तो गामा की वैल्यू फिक्स है फॉर मोनोटॉमिक गैस लाइक एज इनर्ट गैसेज, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, these are the monatomic gases contains only one atoms, and for this gases gamma value is the 1.66. this is the fixed value, gamma is the Poisson's ratio and gamma की वैल्यू होती है Cp upon Cv, ओके। there is problem, ये सारा कुछ एक्सपेरिमेंटल निकाला गया है, वैल्यू सारी फिक्स है इसकी, ठीक है। नोट करिए। नाउ सेकेंड ग्रुप आर डायटॉमिक गैसेज, डायटॉमिक गैसेज। डायटॉमिक गैसेज के लिए जो गामा की वैल्यू रहेगी, लाइक एज O2 होता है ना, H2 होता है, N2 होता है, these are the diatomic gases
ओके, डॉट 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 आगे जानते ही। तो यहाँ पे इन गैसेस के लिए जो गामा की वैल्यू होगी 1.44। ओके, ये होगी एट नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, फॉर हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर मीन्स होता है अगर आपके पास 600 केल्विन से ज्यादा है, एक ही आता है इतना, बस इतना। ठीक है, मोनोटॉनिक डायटॉनिक। ठीक है, जब ट्राइटॉनिक के लिए क्या हो जाएगा, हाँ ट्राइटॉनिक गैसेज। ट्राइटॉनिक गैसेज कौन सी होती हैं, लाइक एट ओजोन O3। ठीक है, तो इस टाइप की जो गैसेज इनके लिए गामा की वैल्यू भी 1.44 ही रहेगी। कम कर दो। ठीक है, तो इसको 60 में लिख सकते हो, ऐसे 60 में लिख लो। तो यहाँ पे गामा की वैल्यू हो जाएगी, ठीक, यहाँ पे गैस हो जाएगा। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास हीलियम गैस है, इधर ऑक्सीजन है, इधर ओजोन है, तो गामा की वैल्यू 60, ठीक समझ लो इसको। तीनों गैसेस के लिए गामा इसके लिए कितना हो जाएगा, 1.66, 1.44, 1.33। याद करने का तरीका है। ठीक है, मोनोटॉनिक, डायटॉनिक, ट्राइटॉनिक। तो सब में क्या करोगे, वैल्यू कम करना। 1.66 में 0.22 कम कर दो और 0.44 में से 0.11 कम कर दो, तो वैल्यू हो जाएगी, दिस इज द मोनोटॉनिक गैस, दिस इज द डायटॉनिक गैस, दिस इज द ट्राइटॉनिक गैस। ऑलराइट, दीज वैल्यूज आर फिक्स, ये वैल्यू सारी फिक्स है। किसी कोई डाउट है? तो आप लोग पूछ सकते हैं। येलो कलर चार्ट दिख रहा है ना प्रॉपर ढंग से? ओके, सो रफ करते हैं। मुफ्त का पाउडर है, लगाओ और गोरे हो जाओ। हमें प्रचार करना चाहिए। ठीक है, लोग महंगी महंगी क्रीम लगाते हैं ना, लेकिन इसका असर हम पे नहीं हो रहा है। ओके, इसको लिखा रहेगा। तो ये था तुम्हारा अभी तक का लेक्चर। क्या पढ़ाया, हीट कैपेसिटी पूरा कंप्लीट हो गया। व्हाट इज द हीट कैपेसिटी, रिवाइज कर देते 2 मिनट में। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन। ठीक है, ये 2 टाइप का बनेगा, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट मींस ग्राम, मतलब मास की वैल्यू मोल में लेंगे। स्पेसिफिक में क्या हो जाएगा, मास की वैल्यू ग्राम में लिया जाएगा। इसका मोलर हीट कैपेसिटी 2 टाइप से डिफाइन करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो जाएगा, सीवीएम हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो जाएगा, सीपीएम हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आया, वहां पे सीपीएम की वैल्यू क्या होगा, सीवीएम प्लस आर के बराबर हमने इसको फिक्स किया था अभी। अगेन सीपीएम, सीपी इक्वल टू सीवी प्लस एनआर, इसे बोलते हैं मेयर्स रेशियो, नहीं मेयर्स फार्मूला। अगेन गामा जो होता है वहां पे सीपी पान सीवी, दिस इज द पॉइजन रेशियो, एंड गामा वैल्यूज फॉर द मोनोटॉनिक, डायटॉनिक, ट्राइटॉनिक आर फिक्स्ड। फॉर मोनोटॉनिक 1.66, फॉर डायटॉनिक 1.44 एंड ट्राइटॉनिक 1.33। ओके।
these values are used in the numerical problems of thermodynamics. Alright, यहाँ तक सारा कुछ हो गया. Now come to the देखो, तुम लोग 60 नोट्स बनाओ अपने, उसमें सारे फॉर्मूले नोट करते जाओ, ठीक है. कुछ पॉइंट नोट कर दो, मतलब 2 या 3 पेज का नोट्स हमारा होना चाहिए पूरा थर्मो का. उसमें मेन फॉर्मूले नोटेड होना चाहिए, कुछ पॉइंट वो बस. क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल ही आना है नीट में. न्यूमेरिकल छोटे मोटे आते हैं, ठीक है, वर्क डन के. देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ाया आपको, वर्क डन. क्योंकि अब वर्क डन स्टार्ट हो जाएगा फिर से. लिखो वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस. कहीं डालो वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस. ठीक है, डिफरेंट प्रोसेस लिखिए. तो इसमें 1000 रुपए नोट लिख लो, ठीक है. करकरा नोट लिखो, एकदम गांधी साहब नोट लिखो. तड़कता भड़कता नोट लिखो. क्या लिखोगे, वर्क डन ड्यूरिंग द फ्री एक्सपेंशन. वर्क डन ड्यूरिंग, ये सब शायद लिखाया नहीं है ना, लिखा दिया. ड्यूरिंग द फ्री एक्सपेंशन इक्वल टू 0. इसके लिए W वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा. अगेन वर्क डन 0 कहाँ का होता है पहले सोच लो, ठीक है. ठीक है, वर्क डन इन क्लोज्ड वेसल. ठीक है, मीन्स डेल्टा V क्या रहेगा, मतलब V कांस्टेंट रहेगा. जहां पे V कांस्टेंट रहेगा ना, वहां पे क्या होगा, 0 हो जाएगा. फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, Pz की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. ठीक है, क्लोज्ड कंटेनर में भी क्या हो जाएगा, V कांस्टेंट हो जाएगा, W 0 हो जाएगा. और थर्ड होता है 2 0 हो गया और 1. चलो एक याद आएगा तो तुमको बताएंगे, इतना याद रखो. चलिए अब तो डिफरेंट पढ़ा चुके हैं ना, डिफरेंट प्रोसेस. ओके, तुम्हारे पास 2 टाइप की प्रोसेस रहेंगी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. ओके, तो नोट डाउन कर लो सब लोग. देखो यहां से नोट करते हैं, ठीक है. अब फिर से नोट करने के बाद लिखो वर्क डन. तो पहला लिखो फॉर PV इक्वल टू कांस्टेंट. जहां पे PV की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी उस रिस्पेक्ट में वर्क डन क्या होगा, 2 टाइप से डिफाइन करेंगे इसको. पहला हो जाएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस. अच्छा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती क्या है, किसी सिस्टम में जहां पे सारी प्रोसेस हो रही है, अगर वेरिएबल्स में चेंज करते हैं सिस्टम रिवर्स नहीं होता है. मतलब सिस्टम की डायरेक्शन प्रोसेस की चेंज नहीं होगी, से बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस. और रिवर्सिबल क्या होता है, सिस्टम में जहां पे सारे प्रोसेस हो रहे हैं, एक्शन हो रही हैं, अगर वेरिएबल्स में थोड़ा सा चेंज कर दें तो सिस्टम की जो प्रोसेस की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, मतलब रिवर्स हो जाएगी. उसे बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस. और रिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है इन ऑल स्टेजेस. इरिवर्सिबल में
फर्स्ट और लास्ट स्टेज में, ठीक है, मैंने डिफरेंस लिखाया था। और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है बताइए? चलिए थोड़ा हुआ इधर हो जाएगा रिवर्सिबल, तो दोनों में डिफरेंस मालूम है, ठीक है। कंडीशन फिर से आती है, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्सिबल के लिए तुमको पढ़ाया था ना, P इक्वल टू माइनस पी जेड डेल्टा पी, दिस वर्क डन का फॉर्मूला लेके तुमको पढ़ा चुके हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, P नहीं आएगा W आएगा, W इक्वल टू माइनस पी जेड डीवी, स्मॉल चेंज हो जाएगा और लार्ज चेंज के लिए हो जाएगा, ठीक है। सब पढ़ चुके हो ना, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फॉर्मूला ये होता है वर्क डन, ठीक है। ओके अगेन देखो, अब आता है रिवर्सिबल कंडीशन के लिए फॉर्मूला, ठीक है। तो रिवर्सिबल कंडीशन के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ पे क्या रहेगा? रिवर्सिबल पी जेड क्या होता है? कांस्टेंट होता है, याद रखना। पी जेड का कांस्टेंट रहेगा, ये वेरिएबल होता है। इरिवर्सिबल पी जेड कांस्टेंट होता है, ये वेरिएबल होता है ना। इन कांस्टेंट में तुम जीरो नहीं करना, ठीक है। कांस्टेंट मतलब जैसे फिक्स रहेगा, जैसे 2 एटीएम है, 2 एटीएम पूरे प्रोसेस में रहेगा, प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो वहां पे इरिवर्सिबल रहेगा, ठीक है। अगेन देखो, ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। इसमें देखो जरा, W इक्वल टू माइनस, अब इसी का इंटीग्रेशन साइन, इंटीग्रेशन थोड़ा मैथमेटिक्स वाला है, ठीक है। इसमें वॉल्यूम V1 से V2 चेंज करेंगे और P डेल्टा P dV, ठीक है। ये बनेगा आपका, नहीं समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा बहुत पूछ सकते हो जो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। ये सब पढ़ा होगा फिजिक्स में, हर एक डेरिवेशन में आपका इंटीग्रेशन यूज होता है, ठीक है। तो दिस इज द, ये हो जाएगा। और यहाँ पे पी जेड की वैल्यू पी या गैस के बराबर रहेगी, तभी रिवर्स होगा ना। जितना अप्लाई करेगा, ठीक है, पिस्टन उतना गैस उसको पीछे कर देंगे, तो रिवर्स रहेगा, ठीक है। ये तो फॉर्मूला फिक्स है, इस फॉर्मूले को चेंज करेंगे, क्यों? इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को देखें फॉर रिवर्सल प्रोसेस। अब रिवर्सल प्रोसेस करो, दो कंडीशन लेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस फॉर आइसोथर्मल कंडीशन है, रिवर्सिबल प्रोसेस फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो याद रखना, क्वेश्चन में लिखा रहेगा तुमको रिवर्सिबल कंडीशन अगर आइसोथर्मल या दूसरा फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। अगर आइसोथर्मल नहीं है, एडियाबैटिक दूसरा फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। ये तो सेम होता है सभी के लिए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सपेंशन। ये तो पार्टी के पास के दो कंडीशन में जीरो रहेगा और एक कंडीशन होती है, थोड़ा याद नहीं आ रहा, बात बताएंगे। ओके, तो फॉर रिवर्सिबल उसमें देखते हैं उधर वाले में। तो फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर आइसोथर्मल है और रिवर्सिबल है तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, ठीक है, ये तुमको देखना है। यहां पे क्या रहेगा? पी जेड वेरिएबल रहेगा, मतलब पी जेड वेरी करेगा आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में, ओके। नाउ W, व्हाट इज दिस? दिस इज द रिवर्सिबल REV, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, ओके। तो WREV थोड़ा स्मॉल बनाना, ठीक है, थोड़ा सा REV,
ओके, तो ये देखो पी जेड वेरिएबल हो जाएगा। तो यहाँ पे V1 से V2 हमने लिया है, ठीक है, उधर का फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे पी जेड और dV, ये बनेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस हमने इसको लिखाया होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में पी जेड की वैल्यू क्या होती है बताइए, पी ऑफ गैस प्लस माइनस डीपी होती है। कराया था नहीं कराया था, तो नहीं कराया तो नोट कर लेना, उससे कराया हमने। पी जेड की वैल्यू क्या होती है, प्रेशर ऑफ गैस प्लस माइनस डीपी का तो चेंजिंग प्रेशर होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या रहेगा, सेम नहीं रहेगा ना, वो तो रिवर्सिबल के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आइसोथर्मल रिवर्सिबल है ना, रिवर्सिबल में सेम रहेगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आइसोथर्मल रिवर्सिबल में पी जेड के रूप पीजी, पीजी क्या होता है, प्रेशर ऑफ गैस प्लस करंट डीपी। अब देखो ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, थोड़ा सा बस टेंशन न लो। अब डेरिवेशन थोड़ा सा करा लेते हैं, वैसे डेरिवेशन मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला आना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला तुम याद कर लेना, नोट करो जिसको अगर नोट करना है तो। पी जेड वैल्यू रखो, ये हो जाएगा पीजी प्लस माइनस डीपी और डीवी, दिस इज योर अगेन, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं, बस 2 मिनट और इसके बाद हम लोग अपना डाउट सेशन स्टार्ट करेंगे। फार्मूला आया कैसे देख लो, ओके। नाउ W इक्वल टू माइनस, अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा V1 से V2, ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ गैस dV प्लस माइनस dP इंटू dV, ठीक है। देखो dP इंटू dV की वैल्यू नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों में चेंज है ना, ठीक है, दोनों में चेंज है तो चेंज का मल्टीप्लाई बहुत कम आएगा, नेगलेक्ट कर देंगे। देन वैल्यू बिकम्स V1 से V2 PG और ये बनेगा, ठीक है। यहां तक समझ आया। अगेन स्मॉल में लिखना इसको, PV इक्वल टू nRT, ठीक है, लगाएंगे। यहां पे क्या है, PdV इक्वल टू nRDT, ये लगाएंगे सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाला अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो W वैल्यू बिकम्स माइनस V1 से V2 और PG dV के स्थान पे nRDT, ठीक है। यहां से P निकालिए आपने, ठीक है, यहां से सिर्फ आप लोग P और गैस निकालेंगे, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेंपरेचर को फिक्स रखना है, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, थोड़ा चेंज कर लीजिए, ये वाला रखिए, ठीक है, ये नहीं आएगा। PV को nRT रखिए, यहाँ से P ऑफ गैस निकालिए, तो P ऑफ गैस क्या हो जाएगा, nRT डिवाइड में V, ये वैल्यू आप पुट कीजिए यहाँ पे, तो nRT डिवाइड में V इंटू dV, ओके। दीज आर द कांस्टेंट, क्यों, आइसोथर्मल चल रहा है, हमने वहां वेरिएबल कर दिया, ठीक है। तो दीज आर द कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, बिफोर में
और यहाँ से 1/v dv और v2 और v1, ठीक है। तो 1/x की वैल्यू क्या होती है इंटीग्रेशन में? 1/x की वैल्यू log x होती है, ठीक है। तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताइए? इंटीग्रेशन सबको आता है ना, थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, ठीक है। नहीं आता है तो डायरेक्ट होना है, अब सर से मिलना पड़ेगा मैथ वाले। इंटीग्रेशन ऑफ लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/v dv की वैल्यू log किसके हो जाएगी? log v के बराबर हो जाएगी। तो नाउ log ऑफ ln v के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ln v के बराबर हो जाएगी और इसकी अपर लिमिट v2 है, इसकी लोअर लिमिट v1 है। ज्यादा बड़ा हो गया देखो, इधर कर लेंगे, ठीक है। बस ज्यादा बड़ा होगा। अब देखो अप्लाई करो, लिमिट अप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा? w इक्वल टू माइनस एन आर टी, ठीक है। ये हो जाएगा log, पहले अपर लिमिट माइनस log v1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अगेन एन आर टी log, अगर log n माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है? log नहीं आएगा, यहाँ पे ln लिखो। बार बार गलतियां क्या हो रही है? यहाँ पे ln लिखो, नेचुरल log, ठीक है। तो ln हो जाएगा v2/v1, दिस इज योर फॉर्मूला। इसको ऐसे लिख लो, w इक्वल टू माइनस एन आर टी ln v2/v1। चलिए ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। थोड़ा सा अगर समझ रहा है इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। वैसे याद ही करना तुमको फॉर्मूला, बताइए आप लोग को रिवाइज करना है? हम इसको रिवाइज कर देते हैं, 2 मिनट लगेगा। देखो फिर से समझ लो, हमने क्या लिया? रिवर्सिबल कंडीशन में क्या होता है? माइनस v1 से v2, अब ये लिमिट्स हैं p डॉट dv। देखो वर्गमूल हो जाएगा, रिवर्सिबल कंडीशन में हो जाएगा, तो फॉर रिवर्सिबल कंडीशन के लिए p डॉट में लोग p गैस प्लस माइनस dp होता है, ठीक है। ये रिवर्सिबल कंडीशन होती है। नाउ ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो रखने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, तो आफ्टर मल्टीप्लाई वी विल गेट दिस वैल्यू, अगेन dp into dv are so small so neglect these values। now pv equal to nRT, from pv equal to p equal to क्या हो जाएगा? nRT upon v, put these values in here, nRT upon v to dv। now nRT this is the constant, nRT before आ जाएगा और लिमिट अप्लाई किसमें हो जाएगी? v1 से v2 1/v dv। now इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है? log x, नहीं ln x होता है, ठीक है। तो ln x मतलब ln कर लेना, ये बार बार गलती हुई। nRT ln v v2/v1, अपन लिमिट लोअर में लिमिट अप्लाई करेंगे तो log v2 ln v2 माइनस ln v1, और यहाँ से ln के फॉर्म में फॉर्मूला आ जाएगा। अगेन ln से फॉर्मूले को कन्वर्ट करना होगा log में, तो ज्यादा हो गया। देखो अब देखो ln से log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं log, इसका बेस कितना होता है? 10 v2/v1, ठीक है। दिस इज योर एक अगला फॉर्मूला है। देखो pv इक्वल टू कांस्टेंट, ये होता है बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग v कितना हो जाएगा? p1 v1 इक्वल टू p2 v2, अगेन इसके स्थान पे v2/v1 के स्थान पे
P1 अपान P2 रखेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पे, V2 अपान V1 का स्थान पे P1 अपान P2। हाँ चलो तो भाग कर ज्यादा हो गया। देखो अच्छा, V2 और V1 यहाँ पे रखेंगे, कहीं पे रख दो, तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस NRT ln P1 अपान P2 या फिर माइनस 2.303 NRT log of with base 10 P1 अपान P2। ये फॉर्मूले हैं दो ये और दो ये, ठीक है। ये आइसोथर्मल कंडीशन के लिए फॉर्मूले हैं जो हमने करा दिए। फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है। बस डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, जिसको सीखना है सिखा दिया मैंने। बट दो फॉर्मूले हैं, एक ये एक ये एक ये। कन्वर्जन क्या है कि ln से log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग सीखेंगे एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंडीशन में वर्क डन क्या होगा, बस वर्क डन। इसके बाद एंथैल्पी आ जाएंगे, टाइप्स ऑफ एंथैल्पी, 2-3 लेक्चर और बच्चे बस, ठीक है। तो वर्क डन वाले फॉर्मूले में तुमको क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। ओके ऑलराइट, होप आप लोगों को समझ में आया होगा लेक्चर, ठीक है। टाइम ज़्यादा हो गया क्या? चलिए ओके, चलिए आप लोग सुनिए सब लोग 10 मिनट बाद, मतलब कितना हो रहा टाइम हो रहा है, हाँ टाइम ज़्यादा हो गया। चलिए हम लोग थोड़ी देर बाद स्टार्ट करेंगे क्या, अभी आपको लिंक भेजते हैं डाउट सेशन। चलिए।